हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग समझेंगे रिलेशन एंड फंक्शन एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 6 से अगले लेक्चर में कंप्लीट कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर 5 तक। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या करा ना, ध्यान से समझे तो बहुत सिंपल है। ये हम लोग थ्योरम समझ चुके हैं कल के लेक्चर में। क्या कराना, सो दैट इफ सच दैट -1 से +1 टेंड्स टू आर ए सेट गिवन है। करा गिवन बाई फंक्शन और एफ एक्स इजकल टू एक्स बाई एक्स प्लस में 2 यह गिवन है इज 1 1 शो करा। पहले तो चेक करने के लिए करा यह सीट पर यह फंक्शन 1 1 है। फिर करा इनवर्स ऑफ द फंक्शन, फाइंड द इनवर्स ऑफ फंक्शन, मतलब यह फंक्शन का क्या फाइंड करना, इनवर्स। इफ सच दैट -1 से 1 टेंड्स टू रेंज ए गिवन है फंक्शन का। तो अब हम लोग को ये फाइंड करनी है। तो सबसे पहले तो 1 1 फाइंड करनी है। 1 1 फाइंड करने के लिए हम लोग को लिखना पड़ेगा डोमेन। तो डोमेन इसका गिवन कर दिया -1 से +1 तक। फिर हम लोग को को डोमेन पता करनी होती है, को डोमेन। तो को डोमेन मतलब बाई को डोमेन क्या है, रियल नंबर ए दे दिया। अब ए चेक करना है इसको 1 1। तो 1 1 चेक करने के लिए हम लोग क्या समझते हैं, टेक एफ एक्स 1 इजकल टू एफ एक्स 2 वेयर x1 एंड x2 बिलोंग्स टू डोमेन। डोमेन क्या है, यहाँ पे लिख दो -1 से +1 या डोमेन लिख दो। बिलोंग किसको कर रहा है, डोमेन को। डोमेन -1 से +1 है। अब यहाँ पे एफ x1 का वैल्यू चाहिए। तो एफ एक्स यहाँ है तो x के जगह पर यदि x1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, x1। तो x बाई x1 प्लस में 2। यदि हमें एफ x2 चाहिए तो x के जगह पे क्या रख दो, 2, तो ये हो जाएगा x2 और x2 बाई में x2 प्लस में 2 ये आ जाएगा और ये हो गया। अब इसको सॉल्व कर लो। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते। तो यहाँ पे हो जाएगा x1 x2 और प्लस में 2x1 इजकल टू अब इधर गुना करेंगे x1 x2 और प्लस में 2 और एक 2x2 ये आ गया। अब ध्यान दो x1 और x2 कैंसिल हो जाए, क्या बच जाएगा 2x1 बराबर में और यहाँ पे 2x1 और बराबर में क्या बच जाएगा 2x2। 2 भी कैंसिल। तो x1 इजकल टू क्या हो गया, x2। तो x1 इजकल टू x2 आ गया। हम लोग चले fx1 बराबर fx2, रिजल्ट में क्या आ गया, x1 इजकल टू x2। तो कह सकते हैं fx इज क्या 1 1 फंक्शन। तो यह फंक्शन क्या है, 1 1 फंक्शन है। ये हो गया 1 1 फंक्शन। अब चेक करना है क्या ना, फाइंड इनवर्सेबल फंक्शन। तो इनवर्स फाइंड करना। तो इनवर्स फाइंड करने के लिए लेट कर दो बाई इजकल टू एफ एक्स। अगर किसी भी फंक्शन का इनवर्स फाइंड करनी है तो लेट कर देंगे बाई इजकल टू एफ एक्स। और यहाँ पे ध्यान दें, अब f को इधर लाएंगे, f को r तरफ LH इस तरफ लाएंगे तो क्या में बदल जाएगा, इनवर्स में। और बाई वैसी रह जाता है इक्वल टू x x ये हो गया। तो बाई बराबर एफ एक्स, तो f इनवर्स बाई बराबर क्या हो गया, x। अब बाई बराबर एफ एक्स, तो एफ एक्स का वैल्यू रख दो। एफ एक्स का वैल्यू क्या, x बाई में x प्लस में 2। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो तो x बाई प्लस में 2 बाई बराबर में x ये हो गया। अब क्या कर दो, यहाँ पे 2 बाई को रहने दीजिए और बराबर में, और यहाँ पे 2 बाई को रहने देते x और माइनस में इस टर्म को इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा x बाई। अब एक 2 बाई बराबर दोनों में क्या कॉमन x, तो x कॉमन ले लो तो 1 माइनस में बाई बच जाएगा और इस टर्म को बटा में कर दो। तो 2 बाई बराबर में बटा में क्या हो जाएगा 1 माइनस बाई बराबर में x। अब RHS को LHS, LHS को RHS कर देते हैं। तो x बराबर 2 बाई बटा में 1 माइनस में बाई। अब ध्यान दो, अब यहाँ पे हम लोग अब एफ एक्स, तो एक्स बराबर क्या लिख सकते हैं, एफ इनवर्स बाई। तो एफ इनवर्स बाई बराबर में क्या आ गया 2 बाई बटा में 1 माइनस में बाई ये हो गया। यही कहला गया क्या, इनवर्स। और इनवर्स अब इससे को हम लोग यहाँ पे ऐसे भी चेंज कर सकते हैं, बाई के जगह पे वापस क्या ना एक्स पुट कर दो। बाई को क्या पुट कर देते एक्स, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2x बटा 1 माइनस एक्स।
ए हो गया इनवर्स। तो यहाँ फाइंड कर ले या यहाँ आंसर हम लोग को यहाँ देगा, बाई में आंसर नहीं देता, आंसर किस में देता है, एक्स में रिजल्ट देता है। तो ये हम लोग फंक्शन का क्या रहा चेक करने के लिए 1 1, तो ये फंक्शन 1 1 है। फिर कराता है इनवर्स फाइंड कीजिए, तो क्या कर लिए, इनवर्स फाइंड कर लिए। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या करा, कंसीडर एफ सच दैट आर टेंड्स टू आर गिवन बाय फंक्शन। एक फंक्शन गिवन है एफ एक्स इक्वल टू 4x प्लस 3, सो दैट द एफ इज इनवर्सिबल। पहले चेक कीजिए यह फंक्शन इस सेट पे इनवर्सिबल है या नहीं। फिर करा फाइंड द इनवर्स, फिर कहा जा रहा है इनवर्स फाइंड करे, तो एफ इनवर्स एक्स। तो इसका इनवर्स फाइंड करना, तो फाइंड करना सिंपल है। पहले तो हम लोग यहाँ पे डोमेन देखेंगे, इसका डोमेन, डोमेन क्या है, रियल नंबर। कोडोमेन, कोडोमेन भी क्या है, रियल नंबर। डोमेन रियल नंबर, कोडोमेन भी रियल नंबर। और अब एक फंक्शन चेक करना इनवर्सिबल। इनवर्सिबल चेक करने के लिए 1 1 और ऑन टू, दो फंक्शन चेक करेंगे, 1 1 और ऑन टू। तो 1 1 चेक करने के लिए यहाँ पे लिखते हैं टेक एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू वेयर एक्स वन एंड x2 बिलोंग्स टू डोमेन। तो बिलोंग्स टू डोमेन, डोमेन क्या है, रियल नंबर, रियल नंबर हो गया। अब x1 इसमें रख दो, अब यहाँ पे हो जाएगा 4x1 प्लस में 3 और यहाँ वैल्यू रख देंगे 4x2 प्लस में 3 और x1 जब इसमें रखेंगे ए रिजल्ट आएगा, x के जगह x2 रखेंगे ए रिजल्ट, 3 3 कैंसिल हो गया। क्या मिल गया, 4x1 बराबर 4x2, 4 4 भी कैंसिल, तो x1 इक्वल टू क्या आ गया, x2। तो कर दो f इज 1 1, तो ये 1 1 फंक्शन है। f इज क्या, x1 इक्वल टू x2, तो f इज 1 1 फंक्शन। अब यहाँ पे चेक करना ऑन टू, तो इसको लिख दो 4 रेंज। तो रेंज, तो 4 रेंज, तो रेंज के लिए हम लोग यहाँ पे लेट कह लो y इक्वल टू एफ एक्स। तो y एफ एक्स, तो एफ एक्स का वैल्यू क्या गिवन है, 4x प्लस में 3, y इक्वल टू और x। अब x का वैल्यू पुट करो, x क्या है, रियल नंबर। तो ये हम लोग यहाँ पे 4 इंटू रियल नंबर प्लस में 3, तो रियल नंबर इंटू रियल नंबर क्या होगा, रियल, 4 तो रियल ही है ना, तो रियल नंबर किसी भी नंबर का मल्टीप्लिकेशन करेंगे क्या आएगा, रियल नंबर। रियल नंबर को अगर किसी भी नंबर से ऐड कर दे तब भी क्या आएगा, रियल नंबर। मतलब ये रेंज क्या निकल गया, रियल नंबर। तो ये हम लोग का रेंज आ गया रियल नंबर। तो कोडोमेन, कोडोमेन भी क्या है, रियल नंबर, रेंज भी क्या है, रियल नंबर। तो एक कोडोमेन इक्वल टू रेंज, तो ये हो जाएगा एफ इज ऑन टू फंक्शन। तो यह फंक्शन 1 1 ऑन टू दोनों है, तो कर दो एफ एक्स इज इनवर्सिबल फंक्शन। एफ एक्स इज क्या हो जाएगा, इनवर्सिबल फंक्शन, इनवर्सिबल फंक्शन। तो ये इनवर्सिबल फंक्शन, तब क्या करा, इनवर्स फाइंड करने के लिए, तो इनवर्स फाइंड करने के लिए लेट कर दो y इक्वल टू एफ एक्स। अगर अब फंक्शन का इनवर्स फाइंड करना तो लेट करेंगे y इक्वल टू एफ एक्स। अब यहाँ से एरो, अब f को आगे तरफ लाएंगे तो क्या आ जाएगा, f इनवर्स y इक्वल टू क्या बच जाएगा, x। y बराबर एफ एक्स, एफ एक्स का वैल्यू पुट कर दो, क्या 4x प्लस में 3, तो y, अब 3 को इधर लाएंगे तो माइनस में 3 बराबर बराबर क्या हो जाएगा, 4x। अब 4 को बटा में कर दो, y माइनस 3 बटा में 4 और बराबर में क्या आ जाएगा, x। ए आ गया। अब ध्यान दो, अब ए आर एच एस को एल एच एस लिख दे, एल एच एस को आर एच एस लिख दे, ये हो गया x। x को वापस x इक्वल टू क्या कर सकते हैं, f इनवर्स बाई, f इनवर्स बाई बराबर में y माइनस 3 बाई 4,
ये हो गया। अब यहाँ पे ना इसमें f इनवर्स बाई के जगह पर क्या पुट कर दो, x वैल्यू पुट कर दीजिए, और यहाँ पे x पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा x माइनस 3 बाई 4, ये आ गया। तो f इनवर्स फाइंड हो गया। तो हम लोग को क्या ना चेक करना था इन्वर्सिबल फंक्शन, तो इन्वर्सिबल फंक्शन है, और इनवर्स फाइंड, तो ये इनवर्स आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 हो। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या करा, ध्यान देंगे, करा कंसीडर f such that r plus tends to -4 infinite given by fx, और fx इक्वल टू गिवन है x स्क्वायर प्लस 4, सो दैट f इज इनवर्सिबल, मतलब ये चेक कीजिए यह फंक्शन इनवर्सिबल है। फिर करा विथ द इनवर्स f इनवर्स ऑफ f गिवन बाई f इनवर्स बाई इक्वल टू अंडर रूट बाई माइनस में 4, where r plus is the set of all नॉन नेगेटिव रियल नंबर। तो इसमें डोमेन, तो डोमेन ए गिवन है क्या ना, यहाँ पे नॉन नेगेटिव इंटीजर, नॉन नेगेटिव रियल नंबर ए गिवन है, और फिर कोडोमेन, कोडोमेन क्या गिवन है, 4 से इनफाइनाइट, ए भी पॉजिटिव में गिवन है 4 से कहा इनफाइनाइट तक। अब चेक करना इनवर्सिबल फंक्शन, तो इनवर्सिबल फंक्शन चेक करने के लिए क्या ना चेक करना होता है 1 तो 1 चेक करने के लिए टेक f(x1) इक्वल टू f(x2) वेयर x1 and x2 belongs to डोमेन। डोमेन क्या है, पॉजिटिव रियल नंबर है। अब x के जगह पर x1 पुट करो तो क्या हो जाएगा, x1 स्क्वायर प्लस में 4, x2 स्क्वायर प्लस में 4 ना। तो x के जगह पर x1 रखेंगे a आएगा, और x के जगह पर x2 रखेंगे a आएगा, 4 कैंसिल, तो x1 स्क्वायर बराबर x2 स्क्वायर, स्क्वायर को इधर भेज दे तो रूट में आ जाएगा x2 स्क्वायर, ये हो गया। x1 बराबर स्क्वायर का रूट कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस में x2, तो x1 का वैल्यू प्लस माइनस रूट टूटेगा, 2 वैल्यू देगा, लेकिन डोमेन क्या है, पॉजिटिव रियल नंबर, मतलब नॉन नेगेटिव रियल नंबर। तो नॉन नेगेटिव मतलब नेगेटिव वाला वैल्यू नहीं होगा, केवल रूट टूटेगा भी वैल्यू 1 देगा। क्यों, क्योंकि डोमेन केवल पॉजिटिव है, तो ये वैल्यू केवल क्या देगा, 1 ही। तो x1 इक्वल टू x2, तो बोल दो अब वो क्या है, f x इज 1 फंक्शन, तो क्या है 1 फंक्शन है, तो ए 1 फंक्शन है, 1 फंक्शन है। तो अब चेक करना पड़ेगा क्या ना, अब चेक करना पड़ेगा रेंज, 4 रेंज। अब फाइंड करेंगे रेंज, तो रेंज फाइंड करने के लेट कर दो बाई इक्वल टू एफ एक्स बाई एफ एक्स, तो एफ एक्स का वैल्यू यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में 4। अब ये कर दे, अब x का वैल्यू, अब यहाँ पे x का वैल्यू पॉजिटिव में नॉन पॉजिटिव रियल नंबर रखेंगे तो वैल्यू क्या आएगा, अगर 0 रख दे तो +4 आ जाएगा, और 0 के अलावा अब दूसरा कोई और नंबर रखेंगे पॉजिटिव में तो यह स्क्वायर दुगना ही कर देगा, 4 से क्या होगा, बड़ा ही आएगा, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 4 से इनफाइनाइट तक वैल्यू आएगा। यहाँ पे अगर x का वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो अब 0 पुट कर दिए तो 0 आ जाएगा, 0 + 4 4 आ जाएगा। उसके अलावा और कोई नंबर पुट करेंगे तो क्या ना, और ये आएगा 4 से ज्यादा, या कहाँ तक आ सकता है, इनफाइनाइट तक। तो ए रेंज मिल गया 4 से इनफाइनाइट, मतलब आपका ए रेंज मिल गया 4 से इनफाइनाइट। तो कोडोमेन, और कोडोमेन भी क्या है, 4 से इनफाइनाइट, रेंज भी क्या है, 4 से इनफाइनाइट, और रेंज और कोडोमेन इक्वल है, तो क्या हो जाएगा, एफ एक्स इज ऑन टू फंक्शन। तो ए ऑन टू फंक्शन है, तो ये इनवर्सिबल फंक्शन भी है, और ऑन टू मतलब 1 भी है, और ऑन टू, तो इसको बोल सकते हैं एफ एक्स इज इनवर्सिबल फंक्शन। तो ये क्या है, इनवर्सिबल फंक्शन है। तो इनवर्सिबल फंक्शन है तो हम लोग को फाइंड करना क्या, इनवर्स, और प्रूफ कर देना है। तो इनवर्स फाइंड करने के लिए लेट करो बाई इक्वल टू एफ एक्स, और बाई
एफ एक्स, तो एफ एक्स का वैल्यू पुट करो। एफ एक्स का वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस में 4। अब यहाँ पे बाई, अब 4 को इधर लाएंगे तो माइनस में 4 बराबर में एक्स स्क्वायर। अब आर एच एस को एल एच एस लिख देते हैं, एल एच एस को आर एच एस लिख देते हैं, बस एक ही, आर एच एस को एल एच एस को आर एच एस कर दिए। अब एक्स स्क्वायर को इधर भेजेंगे तो क्या में हो जाएगा, रूट में बाई माइनस में 4। अब x का वैल्यू, और यहाँ से हम लोग ए तो कर ही सकते, एफ को इधर ले जाएंगे तो एफ इनवर्स बाई इक्वल टू एक्स, तो x का वैल्यू यहाँ से पुट हो जाएगा एफ इनवर्स बाई बराबर अंडर रूट बाई माइनस में 4। ए हो गया आंसर। तो यही तो हम लोग को प्रूफ करना था। ये क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 में ध्यान दो क्या करना है, इफ सच दैट ए गिवन है और सेट और यह फंक्शन गिवन है, करा इसमें प्रूफ कीजिए एफ इनवर्स बाई बराबर इतना। और इससे पहले ए प्रूफ करने से पहले बोल चुका है कि यह फंक्शन इनवर्सेबल है, चेक कीजिए। तो ये कहा जा रहा है यह फंक्शन को चेक कीजिए इनवर्सेबल फंक्शन, अगर इनवर्सेबल फंक्शन है तब ए फाइंड करना है, ए प्रूफ करना है। तो इनवर्सेबल फंक्शन चेक करने के लिए हम लोग चेक करेंगे 1 1 और ऑन 2। तो 1 1 चेक करने के लिए हम लोग को पता होनी चाहिए डोमेन, डोमेन मतलब एक्स, एक्स मतलब ए गिवन है पॉजिटिव रियल नंबर, और कोडोमेन, कोडोमेन, कोडोमेन मतलब बाई, कोडोमेन क्लियर हो गया, क्या गिवन है -5 से इनफाइनाइट। ए डोमेन कोडोमेन फाइंड कर लिए। अब चेक करनी है 1 1, 1 1 चेक करने के लिए टेक एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू, चलो वेयर x1 एंड x2 बिलोंग्स टू डोमेन, डोमेन मतलब पॉजिटिव रियल नंबर। अब ए वैल्यू इसमें पुट कर दो, तो x है यहाँ पे एफ एक्स है तो ए एक्स स्क्वायर 6x है, अगर x1 रख दे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा 9x1 स्क्वायर प्लस में 6x1 माइनस में 5 इक्वल टू, और x के जगह पर x2 पुट कर दो तो 9x2 स्क्वायर प्लस में 6x2 माइनस में 5, ये आ जाएगा 5 5 कैंसिल हो जाएगा, और ये क्या बच गया 9x स्क्वायर प्लस में 6x1 बराबर में यहाँ पे मिल जाएगा 9x2 स्क्वायर प्लस में 6x2। अब ए वाला टर्म को इधर लाओ, और यहाँ पे सॉरी x1 है तो 9x1 स्क्वायर और 9x2 स्क्वायर, ये मिल गया, और इक्वल टू इस टर्म को भी इधर ले आओ, या यहाँ पे रहने दे 6x1 माइनस में 6x2 इक्वल टू क्या रह गया 0। अब दोनों में क्या कॉमन यहाँ पे, और यहाँ पे 9 कॉमन है तो मिल जाएगा x1 स्क्वायर 9x2 स्क्वायर, और प्लस में ये दोनों में क्या कॉमन है 6, तो यहाँ मिल जाएगा x1 माइनस में x2 बराबर में 0। ये 9 को रहने दो, और ये दोनों देखे तो यहाँ पे फॉर्मूला बन गया x1 माइनस में x2 और x1 प्लस में x2, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब a माइनस बी इंटू ए प्लस बी प्लस में 6x माइनस x1 माइनस x2 इक्वल टू 0। अब देखें तो x माइनस 1 x माइनस 2 कॉमन है, तो यहाँ से कॉमन ले लो x माइनस में x1 एक कॉमन ले लिए, और साथ में अब यहाँ बच गया क्या 9x1 प्लस में x2 बच गया, और प्लस में 6 इक्वल टू क्या 0, ए हो गया। अब ए लिख दो x1 माइनस में x2, फिर से रिपीट, इतना ए और एक कॉमन था तो इसमें ए वाला टर्म कॉमन ले, क्या बच गया 9a टर्म, और यहाँ पे कुछ नहीं तो प्लस में 6। अब x माइनस x2 इक्वल टू 0, और यहाँ पे इसको गुना कर सकते हैं 9x1 प्लस 9x2 प्लस में 6 इक्वल टू क्या कर लो डज नॉट इक्वल टू, ये 0 होगा, और x1 इक्वल टू क्या कह लेंगे x2, तो ए वाला टर्म तो x1 इक्वल टू हम लोग चले क्या fx1 इक्वल टू fx2, रिजल्ट क्या आ गया x1 इक्वल टू x2।
अगर यहाँ पे इक्वल टू 0 कर देंगे तो वैल्यू ए आपका सेटिस्फाई इसमें नहीं होगा, ए डोमेन और रेंज में या सेट पे, इसलिए इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, डज नॉट इक्वल टू x1 और x2 तक कर दो fx इज वन फंक्शन। तो ए वन फंक्शन, इस कंडीशन पे वन फंक्शन नहीं होगा, इस कंडीशन पे वन फंक्शन होगा, इसलिए इसको क्या कर दिए, डज नॉट इक्वल टू 0 और ये हो गया। अब हम लोग को वन फंक्शन है, अब चेक कर लो इनवर्सिबल क्या ना ऑन टू फंक्शन। तो ऑन टू फंक्शन के लिए हम लोग चेक करेंगे क्या ना, रेंज फाइंड करना पड़ेगा, फोर रेंज। तो फोर रेंज तो लेट कर दो बाई इक्वल टू एफ एक्स और बाई, अब एफ एक्स का वैल्यू रख दो यहां से, तो क्या हो जाएगा 9x स्क्वायर 6x माइनस में 5। अब रेंज फाइंड करने के लिए बाई बराबर इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, 9 को 3x के होल स्क्वायर, 6 को ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 3x ऐसे लिख सकते हैं, प्लस में अपने से लगा दो 1 का स्क्वायर कर दो और 1 को स्क्वायर घटा दो खुद से, और प्लस में 4 माइनस में 5 को रहने दीजिए। फिर से रिपीट, 9 को यह स्क्वायर कर दिए और 6 को 2 इंटू 6 कर दिए, और अपने से एक का स्क्वायर कर लेते हैं और एक का क्या कर लेते हैं, स्क्वायर कर घटा देते हैं, -5 वैसे रह गया। तो देखे तो बन गया ए स्क्वायर प्लस 2ab, अब 2ab मतलब कुछ नहीं तो 1, 2ab ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस में b स्क्वायर, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 3x प्लस में 1 के होल स्क्वायर, -1 का स्क्वायर -1 और -5, तो मिल जाएगा 3x प्लस 1 के होल स्क्वायर और ये क्या मिल जाएगा 6। तो इसका जो रिजल्ट होगा वो रिजल्ट क्या होगा ना, यहाँ पे हम लोग, तो इसका रिजल्ट क्या ना 5 से -5 से बड़ा होगा या -5 के बराबर हो। वो कैसे, अगर यहाँ पे बाई बराबर और ये बाई x का वैल्यू, x क्या है ना इसमें पॉजिटिव रियल नंबर है, पॉजिटिव रियल नंबर अगर 0 पुट कर देते क्या जाएगा, 0 प्लस 1 1, 1 का स्क्वायर 1 तो 1 माइनस 6 तो माइनस में 5। अब 1 के अलावा पॉजिटिव दूसरा नंबर रखेंगे तो उसका स्क्वायर करेंगे तो वैल्यू 1 से क्या आएगा ज्यादा, और ज्यादा यहाँ पे आएगा तो इसका वैल्यू क्या ना, अब यहाँ पे अगर 1 के अलावा 1 रख दिए तो 1 रखेंगे तो 3 1 4 4 चौक 16, तो 16 का में इसको घटाएंगे 10, तो ये वैल्यू क्या आ रहा है -5 से बड़ा आ रहा है। अब फिर अगर 2 पुट किए, 2 पुट करेंगे तब भी वैल्यू क्या आएगा, और -5 से बड़ा आएगा, मतलब मिनिमम वैल्यू क्या आ सकता है -5 और -5 से बड़ा आएगा। तो ये रेंज फाइंड हो गया कि -5 से वैल्यू क्या होगा, बड़ा होगा, और कहाँ तक, इनफिनाइट तक। तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं कोडोमेन इक्वल टू, रेंज क्या है इसका, कोडोमेन -5 से इनफिनाइट है, रेंज भी क्या रहा है -5 से बड़ा वैल्यू आ रहा है, कहाँ तक, इनफिनाइट तक आएगा। तो कोडोमेन बराबर हो गया रेंज, तो कोडोमेन बराबर रेंज तक का दो एफ एक्स इज ऑन टू फंक्शन, तो ए ऑन टू फंक्शन है, तो ए वन फंक्शन ऑन टू फंक्शन दोनों है, तो ये वन ऑन टू फंक्शन दोनों, तो इसको कह सकते हैं क्या है, यह इनवर्सेबल फंक्शन है। तो ए का दो एफ एक्स इज इनवर्सेबल फंक्शन, तो ये क्या है ना, इनवर्सेबल फंक्शन है, तो इनवर्सेबल फंक्शन है तब इनवर्स फाइंड करनी है, तो इनवर्स फाइंड करेंगे, लेट करो बाई इक्वल टू एफ एक्स। अब एफ को इधर लाओ, तो एफ को एल से तरफ लाएंगे तो क्या में चेंज हो जाएगा, इनवर्स में, और इक्वल टू बच जाएगा एक्स। अब बाई इक्वल टू एफ एक्स, तो एफ एक्स का वैल्यू ए गिवन है 9x स्क्वायर प्लस में 6x माइनस में 5। अब हम लोग यहाँ पे एफ फाइंड करेंगे, तो फाइंड करने के लिए अभी इसको सॉल्व किए तो क्या आ गया, ए आ गया, तो ए लिख सकते, एस लिख सकते, इसी को सॉल्व किए तो ए आया, तो इसको वापस सॉल्व करेंगे तो ही आएगा, तो 3x प्लस 1 के होल स्क्वायर माइनस 6 आ गया, इसको सॉल्व करेंगे तो ऐसे आएगा, तो इसको डायरेक्ट लिख दिए, यहाँ सॉल्व किया हुआ था, तो -6 इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में 6 बराबर में बच जाएगा 3x प्लस 1 के होल स्क्वायर।
अब स्क्वायर को इधर लाओ तो क्या हो जाएगा, रूट में बाई प्लस 6 और बराबर में क्या मिल जाएगा 3x प्लस 1। अब प्लस 1 को भी इधर लाओ, अंडर रूट बाई प्लस में 6 और माइनस 1, प्लस 1 इधर आएगा तो माइनस 1 बराबर में क्या आ गया 3x। अब RHS को LHS, LHS को RHS लिख दो। 3x बराबर अंडर रूट क्या हो जाएगा बाई प्लस में 6 माइनस 1, 3 को बटा में कर दो तो ये अंडर रूट बाई प्लस में 6 माइनस 1 बटा में 3 x बराबर यहाँ x बराबर क्या ना, x बराबर f इनवर्स बाई बराबर अंडर रूट बाई प्लस में 6 और माइनस में 1 बटा में 3। यही हो गया आंसर। तो f इनवर्स बाई बराबर, यही तो प्रूफ करना था। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे 10 में क्या कराना है, f such that h tends to by be an inversible function so करा so that the f has unique inverse। तो f क्या है ना यूनिक इनवर्स है, तो क्या ना यह फंक्शन इन्वर्सेबल होगा, सो कहा जा रहा प्रूफ करने के लिए। तो इसमें हम लोग यहाँ पर यह संभव है इफ इट इज पॉसिबल, या इट इज पॉसिबल देन यह संभव तभी है, या इट इज पॉसिबल डिस्टिंक्ट इनवर्स f एंड g एंड h। इस प्रकार से जैसे यहाँ पे हम लोग समझ सकते f इनवर्स x इजकल टू gx, तो f इनवर्स x इजकल टू gx। तो यहाँ पे हो जाएगा रिजल्ट में, अगर f इनवर्स इधर आएगा तो x बराबर क्या हो जाएगा f g x। इस समीकरण फर्स्ट बना लो। उसी प्रकार f इनवर्स x इजकल टू hx, ये हो जाएगा डेंस टू। तो x बराबर f इनवर्स इधर आएगा तो क्या मिल जाएगा, इनवर्स समाप्त हो जाएगा तो बचेगा hx। इस समीकरण कर दो समीकरण सेकेंड। अब चल दो इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड चल दो। तो इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड में हम लोग चलेंगे तो x1 इजकल टू इतना, तो x इजकल टू इतना, तो x इजकल टू इतना। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, f gx इजकल टू f hx, ये कर सकते हैं। अब यहाँ पे f क्या हो जाएगा कैंसिल, तो fx कैंसिल। तो इसमें ना लेट कर दो यहाँ पे और यहाँ लेट कर दो gx इजकल टू x1 एंड hx इजकल टू x2 लेट कर दो, gx इजकल टू x1 और hx इजकल टू लेट कर दो और x2। तो हो जाएगा fx1 इजकल टू fx2, तो f कैंसिल तो मिल जाएगा क्या x1 इजकल टू x2। तो x1 इजकल टू x2, तो यह फंक्शन क्या हो जाएगा यूनिक, fx इज यूनिक इनवर्स। यहाँ पे बोल सकते fx इज वन फंक्शन, तो fx इज क्या हो गया वन फंक्शन। और x1 हम लोग क्या लेट कर चुके थे gx, और x2 को क्या लेट कर चुके हैं hx, और एक क्या लेट कर चुके hx। तो इसको हम लोग कह सकते हैं ये आ गया। तो ये ना यहाँ पे ऑन टू फंक्शन भी है, fx इज ऑन टू फंक्शन। तो ये ऑन टू फंक्शन है तो fx इज इनवर्सेबल फंक्शन। तो ये इनवर्सेबल फंक्शन है, और कह सकते हैं f हैज एक कर दो f हैज यूनिक इनवर्स। ये यूनिक इनवर्स। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे 11 में क्या कराना, कंसीडर f सच दैट 1 2 3
1 2 3 डेंस टू ए बी सी, ए गिवन है, करा गिवन बाय F1 1 इजकल टू ए और F2 इजकल टू बी और F3 इजकल टू सी, करा फाइंड F इनवर्स। तो ये F इनवर्स फाइंड करने के लिए कहा है, तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, 1 का इमेज किस पे बन रहा है ए पर, 2 का इमेज किस पे बन रहा है बी पर और 3 का इमेज किस पे बन रहा है सी पर। ए हो गया, इस तरीके से ए गिवन है। अब इसमें करा F इनवर्स फाइंड करे, करा सो दैट F इनवर्स की होल इनवर्स इक्वल टू F, ए भी फाइंड करने के लिए कहा जा रहा है। तो ए गिवन है, अब इसका इनवर्स, तो इसका इनवर्स अगर फाइंड करें तो हम लोग जानते हैं इनवर्स क्या हो जाए, अपोजिट हो जाता है। 1 का इमेज ए पर है तो ए का इमेज किस पे बनेगा 1 पर, बी का इमेज 2 पर, सी का इमेज 3 पर। तो ये हम लोग फाइंड कर ले एफ इनवर्स, ए हो गया एक आंसर। फिर अब ए प्रूफ करना है, तो फिर से इसका इनवर्स कर दीजिए। तो इनवर्स करेंगे तो 1 का इमेज ए पर और 2 का इमेज बी पर और 3 का इमेज किस पे सी पर। तो ए हो जाएगा एफ इनवर्स की होल इनवर्स बराबर, इसको वापस कर सकते हैं क्या एफ, ए क्या हो गया प्रूफ हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, 12 में क्या करना है कि एक्स सच दैट एक्स डेंस टू बाई, करा ए बी एन इनवर्सिबल फंक्शन, ए ऑलरेडी इनवर्सिबल फंक्शन है। फिर करा सो दैट द इनवर्स ऑफ एफ इनवर्स, तो एफ इनवर्स वाइट करा दैट इज एफ इनवर्स की होल इनवर्स इक्वल टू एफ, ए करा। तो हम लोग यहाँ पे इसका अगर इनवर्स फाइंड करें तो क्या x डेंस टू बाई है, तो बाई डेंस टू क्या हो जाएगा x, और अब ए तो एक फाइंड हो गया। फिर से करा प्रूफ करने के लिए, फिर से इसको इन्वर्स करो तो क्या हो जाएगा x डेंस टू बाई, तो f इनवर्स की होल इनवर्स इक्वल टू, इसको वापस बोल सकते हैं, इसको वापस बोल सकते हैं क्या f, और f, ए हो गया प्रूफ। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे 13 में क्या करा, ध्यान दो, एक सदैव रियल से रियल गिवन बाय ए गिवन है एफ एक्स बराबर 3 माइनस एक्स क्यू के होल पावर 1/3, और करा इसमें फॉप एफ एक्स इक्वल टू, इसमें कौन सा ऑप्शन होगा जरा बताओ। तो इसका ऑप्शन हम लोग को दिखाना बहुत सिंपल है, एफ एक्स है तो इसको लिख सकते हैं, ओ को हटा कर क्या ना एक ब्रैकेट लगा दो और एफ। अब एफ एक्स का वैल्यू ए गिवन है 3 माइनस एक्स क्यू के होल पावर 1/3, तो एफ एक्स का वैल्यू रख दे, ए क्या बन गया अब एक्स बन गया एफ एक्स। अब एक्स के जगह पर ए वाला वैल्यू पुट करेंगे, ध्यान दो एक्स यहाँ पर है तो एक्स के जगह पर ए वैल्यू पुट कर लेंगे, तो ये हो जाएगा एक्स के 1 ए होल पावर, ये क्या ना ब्रैकेट पावर दे दिए 3 माइनस एक्स के जगह पर ए लिख दो, 3 माइनस में एक्स क्यू के पावर में 1/3 और पहले से क्या पावर था 3। फिर से समझो, एक्स के जगह पर ए रख दिए 3 पावर 3 और पावर होल पावर। अब यहाँ पे सॉल्व कर लेते, इक्वल टू ए पावर क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा 3 माइनस और यहाँ पे मिल जाएगा 3 माइनस में एक्स क्यू की होल पावर 1/3, तो -3 + 3 कट गया, माइनस माइनस प्लस में एक्स क्यू पावर 1/3 3 कट गया, क्या गया x, तो फॉप एक्स का वैल्यू क्या गया x, इसमें ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे, ये क्या ना लास्ट क्वेश्चन नंबर है 14। ये 14 में क्या करना सिंपल है, ये आप लोग हम लोग बना सकते हैं। इसमें ऑप्शन नंबर ए बी सी और डी, कौन सा ऑप्शन होगा सो करा ए गिवन है, सेट ये गिवन है, फंक्शन डिफाइंड एज एफ एक्स इक्वल टू ए गिवन है, तो एफ एक्स इक्वल टू गिवन है 4x/3x + 4, और इसका क्या करना इनवर्सिबल फंक्शन बताओ। तो इनवर्सिबल फंक्शन हम लोग को इनवर्स ऑफ एफ इज द मैप, तो इनवर्सिबल फंक्शन को क्या से सूचित कर रहा है यहाँ पे जी से, मैप जी से हम डिनोट कर रहे हैं,
तो ये ना इनवर्स फाइंड करना है तो लेट कर दो y इक्वल टू एफ एक्स, ये कह लिए। अब यहाँ से क्या हो जाएगा ना, एफ इनवर्स y इक्वल टू एक्स, एफ को आर तरफ ले आए तो एफ इनवर्स y इक्वल टू एक्स। अब y, अब एफ एक्स का वैल्यू रख दो 4x बटा 3x प्लस में 4। अब इसको तिरछा गुना कर दो, 3xy प्लस में 4 इक्वल टू 4y हो जाएगा, 4y इक्वल टू 4x। अब यहाँ पे क्या ना, इसमें क्या ले 3xy और माइनस में 4x इक्वल टू 3y। अब ये दोनों में क्या कॉमन x, तो 3y माइनस 4 इक्वल टू, और ये आ जाएगा 3y। अब इसको बटा में कर दो, x बराबर 3y बटा में 3y माइनस में 4, ये आ गया। x का वैल्यू रख दो, x का वैल्यू क्या ना, यहाँ से f इनवर्स y बराबर क्या आ गया 3y बटा में 3y, और a कर दिए 3y, और ये हो जाएगा 3y माइनस में 4। तो इसी को क्या ना मैप किया है g से, तो इसको लिख सकते हैं gy बराबर में 3y माइनस 3y माइनस 4। तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 3y और 3y माइनस 4। इसमें ऑप्शन नंबर मैच कर जाएगा। और यहाँ पे गलती हो गया 3y, ये क्या हो जाएगा ना यहाँ पे a वाला टर्म में, और ए यहाँ गलती हो गया, इसमें इसको ऐसे लिख दो 4y को रहने दो, और यहाँ पे ना इसमें हम लोग गलती कर रहे हैं क्या ना, इसको कर सकते हैं 4y और 3xy को रहने दे, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में 4x, ये आ जाएगा बराबर में, या इस टर्म को ऐसे लिख दो, और यहाँ पे 4y और इसी टर्म को इधर ले जाओ तो 4x माइनस में 3xy, ये आ गया। अब यहाँ से हम लोग गलती कर रहे थे, और इसको ना अब यहाँ पे 4y, इसमें क्या कॉमन है x कॉमन है, तो ये हो जाएगा 4 माइनस में 3y। अब बटा में कर दो 4y 4 माइनस में 3y बराबर में x। अब x का वैल्यू रख दो, x का वैल्यू, अब RHS को LHS, LHS को RHS, इसको मिटा देते हैं, तो LHS को RHS, RHS को LHS, तो x बराबर हो जाएगा 4y बटा में 4 माइनस 3x और 3y। अब x बराबर क्या लिख सकते हैं, x बराबर f इनवर्स y, तो f इनवर्स y, और ये हो गया fy बटा 4 माइनस 3y। f को ही यहाँ पे क्या ना डिनोट किया गया g से, g मैप से f इनवर्स को, तो gy इक्वल टू हो जाएगा 4y बटा में 4 माइनस में 3y। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा मैच कर गया, बी, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट हुआ। थैंक यू स्टूडेंट, शुक्रिया। आज की क्लास हम लोग इतना ही था, एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट हुआ। फिर मिलते हैं अगले क्लास में एक्सरसाइज 1.4 में।